अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय मरण होगा। अच्छी शिक्षा के लिए अगर हमको जेल भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। हम संभालेंगे शिक्षा व्यवस्था, अब मौका तो दो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, होश में आओ। आए दिन चाकोबाजी चल रहा है, आप 67 नई शराब दुकानें खोल रही है, ये कैसा सुशासन है? स्कूलों को बंद कर रहे हैं, ये कैसा सुशासन है? और कहीं ना कहीं उनके वादे में हम सब शिकार हुए हैं। उन्होंने ही बोला था कि 2 साल के भीतर 57,000 पदों पर, मतलब 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी, जिसमें 57,000 शिक्षक भर्ती था। नहीं पूरा करने से ये तो कम संख्या है, इससे ज्यादा संख्या में हम रोड पे खड़े होंगे और इससे बड़े महाआंदोलन में उतरेंगे। हम फिर प्राचीन बनकर रह जाएंगे और शिक्षक भर्ती नहीं होगा तो कहाँ से शिक्षा पाएंगे? 57,000 शिक्षक भर्ती करना होगा। मोदी को उसका वादा हम दिखा सके, ये जता सके कि आपका वादा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको छात्राओं को युवाओं का जो वादा है उसको पूरा करना होगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के युवा, पढ़े लिखे युवा, जिन्होंने बीएड डीएड डिग्री धारी युवा, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, डिग्री लिया है, वैसे युवा आज राजधानी की सड़कों पे आंदोलन करने के लिए विवश हो चुके हैं। पिछली सरकार हो या ये सरकार, वादे बड़े बड़े करते हैं। 57,000 शिक्षक पदों की भर्ती का बड़ा वादा मोदी की गारंटी के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, जिसके तहत आज तक अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली है, न ही वैकेंसी निकली है। 2 साल पूरे होने वाले हैं हमारे इस राज्य के भाजपा के शासन को। उसके बावजूद युवाओं की बेरोजगारी का आलम यह है कि वह युवा सड़कों में उतरने के लिए विवश है। वो अपना पढ़ाई, काम धंधा छोड़ के अपनी नौकरी के लिए, जिसके लिए उसने ताउम्र 20-25 साल पढ़ाई करी है, घिसा है अपने आप को, उसके लिए आज वो राजधानी पे प्रदर्शन करने आए हुए हैं। अब ऐसे युवाओं की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और वो वादा किया गया था, शासन के द्वारा ही वादा किया गया था। इसके बावजूद वादा खिलाफी जो शासन ने की है, उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन आज हो रहा है राजधानी रायपुर में। 57,000 शिक्षक भर्ती करना होगा। नहीं किसी से भीख मांगते। 57,000 शिक्षक भर्ती करनी होगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, होश में आओ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, होश में आओ। आज ये प्रदर्शन, आज आप लोग यहाँ पे चौक में जो है मेन वेस्टर्न चौक है, गोल बाजार, वहाँ पे क्यों आए हुए हैं इतने सारे युवा? हम जो बीजेपी की सरकार थी, उसने चुनाव के समय 2023 में वादा किया था युवाओं से कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो 57,000 की जो रिक्त पद खाली है उसको भरूंगा। यही आक्रोश के कारण, यही वादा के कारण आज हम गोल बाजार से होते हुए जय स्तंभ चौक से होते घड़ी चौक जाएंगे, ताकि मोदी को उसका वादा हम दिखा सके, ये जता सके कि आपका वादा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको छात्राओं को, युवाओं का जो वादा है उसको पूरा करना होगा। नहीं पूरा करने से ये तो कम संख्या है, इससे ज्यादा संख्या में हम रोड पे खड़े होंगे और इससे बड़े महाआंदोलन में उतरेंगे। ये आंदोलन क्यों हो रहा है और युवा इससे किस तरीके से जुड़े हुए? मैम देखिए, ये अब हम डीएड बीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन ही अब जन आंदोलन बन चुका है, इसलिए देखिए पूरे जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। एक साइड में हम चल रहे हैं, एक साइड में हमारी जनता चल रही है समर्थन करते हुए। हमें मोदी की गारंटी पूरी करानी है। उन्होंने 2 साल के भीतर 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था, 1.5 साल बीत चुका है, तो अगले 6 महीने में हमें 57,000 शिक्षक भर्ती चाहिए, मतलब चाहिए। मोदी जी अपना गारंटी पूरा करें। तो केंद्र सरकार ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की है जी, और शायद शासन यहाँ पे सुशासन तिहार मना रही है, इसके बारे में युवा क्या कहेगा? ये कैसा सुशासन है जी? ये सुशासन त्योहार ही तो शिक्षा भर्ती के कारण ये हाईलाइट हुआ। जब 10,000 इसमें फॉर्म डाले स्कूलों को बचाने के लिए, भर्ती को बचाने के लिए, तब तो सुशासन त्योहार हाईलाइट में। आप एक बात बताइए, आए दिन चाकोबाजी चल रहा है, आप 67 नई शराब दुकानें खोल रही है, ये कैसा सुशासन है? स्कूलों को बंद कर रहे हैं, ये कैसा सुशासन है? आपको अगर सुशासन लाना है तो आप स्कूलों को बचाइए, बढ़ती जनसंख्या के साथ स्कूलों को संख्या को बढ़ाइए, 57,000 शिक्षक भर्ती करिए, उन बच्चों तक गुरुजी को पहुंचाइए, तब तो सुशासन बढ़ेगा छत्तीसगढ़, तभी तो आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़। अगर सुशासन लाना है तो पहले शिक्षा व्यवस्था को बचाना है,
और उसको बचाना है तो मोदी की गारंटी पूरी करनी है, 57,000 शिक्षक भर्ती लाना है। ओपी चौधरी पे आपका बर्थडे मनाने आप लोग गए हुए थे, तो वो उसका फ्रूटफुल कुछ आप लोगों को मिला, कुछ उससे उनको आपको आश्वासन मिला, युवा को आश्वासन मिला कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। हम उनके बर्थडे में उसकी शुभकामनाएं देने गए थे और उनसे रिटर्न गिफ्ट में जो उन्होंने वादा किया था, युवा के नेता जिन्होंने वो वादा किया था उसको, उस भर्ती को वो पूरी करे, 57,000 शिक्षक भर्ती पूरी करे, इसी उम्मीद से उनको वहाँ पे हम लोग गए थे उसका बर्थडे मनाने के लिए, जो उन्होंने अभी कुछ नहीं किया। राज्य सरकार से उतनी उम्मीदें नहीं है, हमें उम्मीद केंद्र सरकार से है। गारंटी मोदी जी की है तो मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। अब राज्य में किसी से हमें उम्मीद नहीं है, राज्य सरकार में। मैं कुछ दिन पहले ओपी चौधरी भैया से मिला था, क्योंकि वो हमारे आदर्श रहे हैं, उनको देख के हमने पढ़ना शुरू किया है, ये बात सच है। और कहीं ना कहीं उनके वादे में हम सब शिकार हुए हैं। उन्होंने ही बोला था कि 2 साल के भीतर 57,000 पदों पर, मतलब 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियाँ होंगी, जिसमें 57,000 शिक्षक भर्ती था। हमने उनको वोट दिया है। लोकसभा में बताइए 11 में से 10 सीट दे दिए हैं, विधानसभा में बहुमत में लाके उनकी सरकार बनवाए हैं। अब वो वादा पूरा नहीं कर रहे तो उनकी गद्दारी है ना। तो हम वही चाहते हैं कि वो अपना वादा पूरा करें और जल्द से जल्द भर्ती दें। हम सब बहुत परेशान हैं मैडम। हम देखो डीएड पास कर लिए हैं, बीएड पास कर लिए हैं, टेट पास करके बैठे हैं और हम अपना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब हमको अलग से मांग नहीं करें। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाओ इनको घोषणा पत्र दिखाओ, ये देखो मैम, ये इन्होंने ट्वीट किया था। इसमें ये क्या लिखा है कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती करेंगे, मोदी की गारंटी। ये देखो, ये ट्विटर हैंडल है स्टेट बीजेपी का, छत्तीसगढ़ जो बीजेपी स्टेट है इनका। ये देखो पोस्ट का हुआ है, ये 4:18 10 नवंबर 2023 को। आज 3 जून 2025 आ गया मैम, अभी तक कोई एक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम सब परेशान है। बताइए 1.5 साल होने जा रहा है, हम क्या करेंगे? हम बेरोजगार बैठे हैं। अब मानोगे नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे तो जॉब छोड़ के बैठे, क्योंकि सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए और बिना तैयारी करे कहाँ निकलेगा। तो हम बोले कि बीजेपी की सरकार तो आ गई है, अब इन्होंने हमसे वादा किया, हमने वोट भी दिया, जिता दिए, तब ये भर्ती लाएगा। लेकिन भर्ती लाने के बजाय तो हमको मतलब इग्नोर मारे जा रहे हैं, हमसे मिलने को तैयार नहीं है। बताइए अब भाई, अगर आप वादा किए हो तो आप पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? और नहीं पूरा कर रहे हो तो आप बता दो। और ये भी नहीं है मैम कि हम बोल रहे हैं कि आज के आज भर्ती करो। हम नहीं बोल रहे हैं आप आज के आज भर्ती करो, हम बोल रहे हैं आज आप नोटिफिकेशन निकालो, आप 5 महीने बाद भर्ती लो, प्रॉपर आप 5 महीने बाद भर्ती लो, लेकिन आप हमको डेट तो बताओ। हम आपसे डेट चाहते हैं कि आप किस डेट को भर्ती ले रहे हैं और 57,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, हमारी 3 मांगे हैं मैम। पहला, युक्तिकरण के नाम पे जो क्लोजर मर्जर आप 4,000 स्कूलों का जो करने वाले थे, बंद करने वाले थे, वो बोलकर आप 10,463 स्कूलों का क्लोजर मर्जर युक्तिकरण वो किए, बंद किए हो, उसको निरस्त करो। दूसरा, हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया था कि क्या आप 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ कर रहे हैं, चेंज करें, तो इन्होंने ना बोला है, विधानसभा में झूठ बोला है लिखित में, और ये 2008 के सेटअप में बदलाव करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं 2008 के सेटअप को यथावत रखा जाए और उसमें शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा है कि 57,000 शिक्षक भर्ती पूरी की जाए, मोदी गारंटी पूरी की जाए, यही हमारी मांगे हैं। और अभी कुछ दिन पहले, कल ही शाम में उत्तराखंड का जो सेटअप है वो आया, उसमें हम देखते हैं कि 1 से 5 मतलब 5 बच्चों के पीछे एक टीचर दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में लगभग 30 से 35 बच्चों के पीछे एक टीचर है। अब बताइए ऐसे में हमारा क्या स्थान रहेगा शिक्षा में? ऑलरेडी हम पिछड़े हुए, आपको पता है छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के स्थान पीछे से तीसरे पे, हम 3rd टॉप पे हैं। गवर्नमेंट इसको पीछे से 1st टॉप पे लाना चाहती है, ये 2008 का सेटअप और क्लोजर मर्जर करके। तो हम सरकार से वही चाहते हैं कि देखो, बढ़ती जनसंख्या के साथ स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। तो सरकार मतलब एक तरह से धोखा है छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था। जी वही मैम, ये धोखा हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था, अंधकार में डाला जा रहा है। अब बताइए, पढ़ेगा छत्तीसगढ़ तभी आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़। अगर आप शराब दुकान खोलेंगे तो बच्चों के हाथ में शराब आएगा। अब बचपन से देख रहे हो आप, यह नशा कितना, जुवेनाइल क्राइम में छत्तीसगढ़ बच्चों के अपराध में टॉप पर है, नशाखोरी में छत्तीसगढ़ टॉप पर है, उस पर आप 67 और नई शराब दुकान खोल रहे हैं। ये सब तो ठीक है, आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अब करना क्या चाहते हैं छत्तीसगढ़ में? लेकिन ये है कि हमें अभी भी शासन से उम्मीद है, अगर सरकार चाहे तो सब चीज़ कर सकती है। और मैं निवेदन करता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी अपने गारंटी को पूरा करें, 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करें। हम जाएंगे मैम, हम संभालेंगे शिक्षा व्यवस्था। अब मौका तो दो। अब वो हम आपको मौका भी नहीं मांग रहे, अपने से नहीं मांग रहे। आपने बोला था हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप चुनाव जीतने से पहले आप हमसे वादा किए थे, हम वही वादा को पूरा कराने बोल रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद अगर शासन आपकी आवाज़ नहीं सुनती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? भीषण होगा मैम। अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, रश्मि रथी में लिखा है ना। अब यही होगा। हम परेशान हो गए मैम, हम परेशान हो गए।
हमें 57,000 शिक्षक भर्ती चाहिए। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी। मोदी के नाम से ही इन लोग जुमलाबाजी कर रहे हैं। हम लोगों को पहले, युवाओं को पहले प्रलोभन दिया गया कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके। उसके बाद 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे बोल दिए। उसके बाद 16,000 को 2 चरण में करेंगे बोले। उसके बाद 10,000 शिक्षक भर्ती आएगा करके। लेकिन उन लोगों को पता था कि इन लोग 1 जून को महाआंदोलन करने वाले हैं करके। फिर 5,000 का जुमलाबाजी वाला शिक्षक भर्ती लाए। उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया गया है ना, और अभी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। तो हम कैसे मान लें कि 5,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है और 4 लाख युवा हम लोग बेरोजगार हैं, डीएड बीएड करके बैठे हैं। तो उतने से क्या होगा? किसी को कुछ नहीं होगा। 5,000 अगर आप भी जाती है तो क्या होगा? और 10,463 स्कूल बंद हो रहा है और 67 शराब दुकान खोल रहा है। तो ये क्या उन्नति करेगा बताओ? देश का उन्नति शराबखोरी में नहीं है, पढ़ाई में है, शिक्षा व्यवस्था में है, स्कूल को खोलने में है, स्कूल को आगे बढ़ाने में है, ना कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में है। तो हम बेरोजगार ही हो जाए कि कहाँ जाए? अगर भर्ती नहीं करना है तो पूरा बीएड कॉलेज बंद कर दे, है ना। बीएड क्यों करवा रहे हैं? घूसखोरी करके क्यों करवा रहे हैं, है ना। अगर और स्कूल को मर्ज कर रहे हैं तो स्कूल मर्ज कर रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगा? बच्चे कहाँ जाएंगे? पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? सभी बेरोजगार हैं। 1,000 का प्रलोभन दे के, महतारी वंदन योजना दे के जीत गए हैं और बाकी अपने जेब भरने में पड़े हैं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे युवा बेरोजगार? ना कोई काम नहीं है, कोई कहीं काम मांगने जाओ तो पहले अनुभव मांगते हैं। तो पहले अनुभव तो दो, है ना। अनुभव क्या है? बीएड है, डीएड है। हम लोग बीएड डिग्री लेकर बैठे हैं तो क्या मतलब इतनी शिक्षा का? 31 साल है मेरा उम्र, इतना साल से पढ़ाई कर रही, 25 साल से। उससे अच्छा तो मैं जॉब बिजनेस भी कर सकती थी। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि शिक्षक बन के सभी के सपना को पूरा करना है, शिक्षा के जनरेशन को आगे ले जाना है। इसी उद्देश्य से मैं शिक्षक बनी हूँ। मैं बनना चाहती भी हूँ और अभी भी मैं समाज सेवा कर रही हूँ। जंगल तरफ के बच्चों को मैं फ्री में निःशुल्क शिक्षा देती थी जब मेरे हस्बैंड जॉब में थे उनके साथ। तो हम लोग जब आगे आ रहे हैं तो ये तो शिक्षा मंत्री है, वित्त बजट नहीं है बोलते हैं। तो अपना बजट कम कर सकते हैं, हमारे बजट में क्या नुकसान कर रहे हैं, है ना। अपना बजट कम करो, जितने मंत्री है उन लोगों का मर्ज करो। शराब दुकान है उसको मर्ज कर सकते हैं, तो स्कूल को मर्ज करने की क्या जरूरत है? अपने पैसे से, अगर वित्तीय भार कम है तो अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो हम लोग सपना देखे थे कि शिक्षक बनेंगे, लेकिन कब सपना पूरा होगा हमको पता नहीं। 57,000 शिक्षक भर्ती करनी होगी, पूरी करनी होगी। जिस तरीके से ये राज्य सरकार की तानाशाही है, इससे समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रही है। आज पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, जब चाहे तब सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, जब चाहे तब जाके वो शराब दुकान खोल दिया जा रहा है। इससे हम पूरे परेशान हैं। अभी हमारी पूरा उम्र खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे एक समय के बाद हमारी एज लिमिट हो जाएगी। इसके बाद हमारी नौकरी मिलना बहुत पॉसिबल नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश के युवा जो है, अभ्यर्थी जो है, अभी धीरे धीरे इस आंदोलन पे आ रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने जो वादा किया था 57,000 शिक्षक भर्ती की, अगर इस वादा को पूरा नहीं करेगी तो हम सड़क पे आएंगे, धरना देंगे। और ये डरा दी है सरकार हमको कि आप लोग को जेल लेके चले जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि ये वही देश है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सावित्रीबाई फुले की देश है, जो जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार के लिए शहीद हुए थे। अगर इस अच्छी शिक्षा के लिए अगर हमको जेल भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। और इस आंदोलन के माध्यम से हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारे और शिक्षा व्यवस्था को अच्छी बनाए रखे। अगर वो नहीं मानते हमारी बात तो आज अभी से हम ये आंदोलन को महाआंदोलन, जन आंदोलन तैयार करेंगे। इसका जवाबदारी राज्य सरकार को। इंकलाब जिंदाबाद। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए अपनी मांगों के लिए जी। आप किस परिस्थितियों में ये प्रदर्शन करने को मजबूर है और हमारा देश का युवा, प्रदेश का युवा क्या बोलना चाहेगा? मैम देखिए, ये भाजपा सरकार जो है अपने सत्ता में आने से पहले चुनावी घोषणा किया है कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे हम करके। आज तक उस 57,000 शिक्षक भर्ती के कोई नामो निशाना नहीं है। और हम लोग आंदोलन अभी जारी है, हम लोगों का आज तीसरा दिन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी 57,000 शिक्षक भर्ती, तब तक हम लोग आंदोलन से डटकर आंदोलन करेंगे, रुकेंगे नहीं। सरकार सेटअप परिवर्तन करके हजारों स्कूलों को बंद कर रही है। आपका 10,463 स्कूल को मर्ज कर रही है। सेटअप में परिवर्तन किए, शिक्षक कम हुआ, फिर आने वाले 10 से 20 साल में पूरा का पूरा भारत से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। आज हम बोलते हैं कि प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था, हम फिर प्राचीन बनकर रह जाएंगे और शिक्षक भर्ती नहीं होगा तो कहाँ से शिक्षा पाएंगे। देखिए आज छत्तीसगढ़ में सेटअप बदल कर क्या कर रहे हैं सरकार। कुल मिला करके बच्चों को, छत्तीसगढ़ वासियों को ठग रहे हैं। 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा करके आज ठगते आ रहे हैं उनको। आज स्थिति देखिए
कि आज हमारी दीदी दर दर भटकती रही है सरकार के कारण। 57,000 से 33,000, 33 से 16, 16 से 10, 10 से 5, 5 से आज शून्य पर आ गई है, लेकिन भर्ती नहीं ले रही है। और इस भर्ती नहीं लेने के कारण आज कितनों का परिवार बर्बाद होगा और आने वाले भविष्य में कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, ये कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद। तो दोस्तों, ठिया छत्तीसगढ़ की ये कवरेज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ठिया छत्तीसगढ़ से।